नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आज देख रहे हैं कल से इलाहाबाद में बहुत आंदोलन चल रहा है और आंदोलन जायज़ है, नौजवानों का आंदोलन है और वो नौजवान हैं जो प्रतियोगी छात्र हैं। प्रतियोगी छात्र की कहानी आपको बताता हूँ। जब कोई लड़का, याद सोचिए, आप लोग भी अपने उस पुराने जिंदगी में जाइए। आप भले आज कुछ कर रहे हैं मगर सोचिए जरा, जब आप इंटर पास करके, ग्रेजुएशन करके जब आप शहर में आते थे, इलाहाबाद में पढ़ाई करने आते थे, दिल्ली जाते थे, बड़े बड़े शहरों में पढ़ने की सारी व्यवस्थाएं रहती हैं, तो वहाँ आप जाते थे पढ़ने। तो सोचिए जब आप घर से निकलते थे तो माँ बाप की कितनी सारी जिम्मेदारियाँ, उस बहन की जिम्मेदारी कि उसकी शादी करना है, खुद की शादी करना है और नौकरी करना है, और नौकरी से अपने माँ बाप के सारे ख्वाब को पूरा करना है, बहन के उस ख्वाब को पूरा करना है, अपने ख्वाब को पूरा करना है। और सबसे बड़ी बात, उस बात का भी ख्याल रखा जाता है। बताते हैं माँ बाप हमारे कि जा तो रहे हो बेटा शहर, मगर याद रखना अगल बगल पड़ोसी रिश्तेदार नातेदार क्या बोलेंगे। उस बात को याद रख के नौजवान गांव से निकलता है और पहुंचता है शहर और अपनी तैयारियों के लिए प्रयास करता है कि हम अच्छी सी नौकरी पाएं। साथ में पढ़ाई करता रहता है, मतलब ग्रेजुएशन की डिग्री के बाद की आगे की डिग्रियां लेता रहता है नौजवान। उसके बाद साथ साथ होता क्या है, घटना देखिए। वह जाता है इलाहाबाद में, घर वाले, हमारे ज़माने में तो 1000-1500 रुपया मिलता था और आज हमें लगता है नौजवानों को 3500-4000 रुपये मिलता है इलाहाबाद पढ़ने जाने वाले लड़कों को। तो घर वाले कहते हैं 3500-4000 दे रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी है, अच्छे से पढ़िएगा। और बाप माँ पैसा देते कैसे हैं, खेत में कड़ी धूप में मेहनत करते हैं, बरसात में काम करते हैं, 3500-4000 उस जब गेहूँ बेचते हैं, धान बेचते हैं, तब आपको पैसा देते हैं। तो लड़का जाता है और जब इलाहाबाद में जाता है, रूम खोजता है तो पता चलता है कि 3000 रुपए का रूम है। तो कहता है कि 3000 अकेले तो हम दे नहीं पाएंगे, तो फिर एक पार्टनर खोजता है और वही 10 बाई 10 के रूम में, और उस हॉस्टल में रूम लेता है 3000 का। और फिर करता क्या है, एक पार्टनर खोजता है, 1500 वो देता है, 1500 में उसका काम हो जाता है। फिर उसके पास बचता है 4000 में, बचे पैसे से वो अपने और सारे जितने भी काम है उसको करने का प्रयास करता है। फिर कोचिंग ज्वाइन करता है, लगातार स्ट्रगल करता है, लगातार पढ़ाई करता है। और जो गांव में शुद्ध वातावरण में लड़का रहा है, शुद्ध पानी पिया है, जब वो हॉस्टल में पहुंचता है तो उसे वही इलाहाबाद के नल का पानी पीना पड़ता है, जिसका अगर TDS चेक किया जाए तो 500 से पार TDS दिखेगा। कुछ दिन जब पीता है, उसी को खाता है, फिर उसके बाद लगता है यार कि कहीं ना कहीं मेरा बाल झड़ता जा रहा है। अरे यार भाई, बाल झड़ रहा है, क्यों झड़ रहा है? पता चलता है कि 500 TDS वाला पानी पी रहा है, उससे दिक्कत हो रही है उसी पानी से। तो फिर वो कहता है यार RO वाला पानी 20 रुपए वाला, 25 रुपए वाला मंगाते हैं। फिर वो स्ट्रगल करता है, धीरे धीरे 2 साल 4 साल बीत जाता है। फिर गांव के लोग कहते हैं का होता है बेटौना इलाहाबाद पढ़ेगा रहा, नौकरी वोकरी ना पाए इसका, कि नहीं पढ़ रहा है। तो माँ बाप मजबूर होकर फोन करते हैं, क्या बेटवा, का हो बेटवा, कुछ होए, नौकरी वोकरी मिले? तो 4 साल तक तो कहता है नहीं पापा, अब अगले साल वैकेंसी आएगी, नौकरी मिल जाएगी। मगर दुख की बात यह है कि पढ़ता तो बहुत मन लगाकर है, जी जान से पढ़ता है, मगर बात आती है, अटक जाती है कि वैकेंसी ही नहीं आती। इस तानाशाह सरकार के द्वारा वैकेंसी नहीं लाई जाती। तो क्या करे, उस नौजवान की क्या गलती है, उस प्रतियोगी छात्र की क्या गलती है? वो तो पूरा प्रयास करता है कि मैं पूरी कड़ी मेहनत से प्रयास करूं, 10 बाई 10 के कमरे में रहकर, और दाल चावल, इलाहाबाद में रहने वाले लोग तो जानते होंगे, BDC, दाल भात चोखा, दाल भात BDC, भात दाल चोखा बहुत फेमस है। कैसे दाल, एक कुकर में दाल रखते हैं, उसी में एक लोटे में चावल रखते हैं, बगल में आलू डाल देते हैं, पक जाता है एक साथ तीनों चीज पकाकर। गैस भी बचाना है
सारी चीजें और टाइम भी बचाना है, तो उसको करने का प्रयास करते हैं नौजवान, और अपना समय बचाकर अपने पढ़ाई के लिए प्रयास करता है कितना हम अपनी पढ़ाई की स्टडी को टाइम दें पढ़ने के लिए। और नौजवान पढ़ के तो तैयार हो जाता है, अपनी उस मिसाइल को सब तैयार कर लेता है, सारी चीजों को तैयार कर लेता है कि बम गोला बारूद बना लिया जाए, अब युद्ध करना है। मगर नौजवान तैयार है मिसाइल अपने मिसाल योजनाओं के साथ, मगर दुख की बात तो तब हो जाती है युद्ध करने का मौका ही नहीं मिलता है। सालों साल बीत जाते हैं, वैकेंसी आती ही नहीं। तो फिर क्या होता है, 5वां साल बीत जाता है वैकेंसी के इंतजार में। फिर घर वालों का फोन आता है, का बेटवा कुछ होए, बड़ी बेइज्जती होता है। गांव पड़ोसी के लोग कहत हैं कि इलाहाबाद में गवा बाटे उनका बेटवा, घूमता लफंगई करता, मगर नहीं, वो नौजवान कड़ी मेहनत कर रहा है। मगर क्या करोगे, इस जमाने का ताना बाना सुनना पड़ेगा, और उस लड़के को सुनना पड़ता है। वो लड़का सुने तो ठीक, उसके माँ बाप को सुनना पड़ता है। उस बहन बेचारी सोच रही है जिसकी शादी करना है कि मेरा भाई गया है, लग रहा है पढ़ नहीं रहा है क्या। सोचिए कितनी मार्मिक बात है। वो बहन सोच रही है कि भाई पढ़ नहीं रहा है क्या, भाई गलत कोई काम तो नहीं करने लगा, भाई कर क्या रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है। वो बहन क्या जान पाए, वो माँ बाप क्या जान पाए कि वैकेंसी ही नहीं आ रही है, तो मेरा भाई नौकरी पाएगा कैसे। तो नौजवान क्या करता है, फिर होली दीपावली पे भी घर जाने में कतराता है। सोचता है मैं होली पे घर जाऊंगा, दीपावली पे घर जाऊंगा, खिचड़वार पे घर जाऊंगा, तो कोई मिलेगा पूछे का हो, नौकरी नहीं मिलता टे, ये नहीं होता टे, ऐसे नहीं होता टे, अरे हमारा बेटवा ठीक बैठे प्राइवेट कंपनी में गवा बाटे काम करता टे, घर बनवाए दे। तो क्या जवाब दे, उसके पास कोई जवाब नहीं रहता, और फिर सर झुका लेता है। कहता है कि वैकेंसी ने तब तो है वैकेंसी ना आया होता टे, सारे देश की नौकरी लगी जाता। तो ताना को सुनता है, फिर वह परेशान होता है, कहता है यार करूं तो करूं क्या, साला वैकेंसी नहीं आ रही है, और वैकेंसी आ भी रही है तो इतनी लोगों की संख्या हो जा रही है। अगर मैं 2 साल वैकेंसी नहीं आई तो जो पुराने लोग हैं फिर 1 साल, तो हर साल जो स्टेप बाय स्टेप लोग तैयार होते जा रहे हैं, उनको नौकरियां उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। वैकेंसी आई 20,000, लोग भरे 2 करोड़ फॉर्म, तो नौकरी कहां से मिलेगी, इतना कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। फिर वह कहता है मम्मी हम इस दीपावली पे घर नहीं आएंगे, इस होली पे घर नहीं आए, काहे बेटवा घरे चला आओ, सतना सब कुछ बने, सब घरे में कहीं तू न होगा। क्या करेगा वो नौजवान, मजबूरी में जब वो गांव जाता है तो गांव की जो पगडंडिया मेड़ है, देख रहा है कि गांव के फलाने व्यक्ति से आएंगे हमें तंज मारेंगे, तो उस मेड़ से निकल जाता है कि उनसे मुलाकात न हो। दीपावली बिता के तुरंत वो इलाहाबाद चला जाता है, अपने पढ़ाई में लग जाता है, सारी मेहनत करता है, मगर क्या होता है लास्ट में वैकेंसी नहीं आती। क्या होता है, उम्र बहुत ज्यादा हो गया बेचारे की, वैकेंसी नहीं आई, तो स्ट्रगल करता है, फिर कोशिश करता है, लगातार पढ़ता है। फिर तानों को सुनते सुनते एक दिन ऐसा आता है, माँ बाप कहते हैं कि बेटी की शादी करना है, तुम्हें समझ में नहीं आ रही है। वही जो माँ बाप कहता था कि बेटवा आई जा, का करत है वो पता नहीं चलता थे, आई जा घरे घूम जा, मगर वही माँ बाप तब आपको अपने सर का बोझ समझने लगते हैं। मगर मजबूरी है उस माँ बाप का भी, जो आपको इतना से पैदा करके बड़ा करके सारी चीजें पूरा की, मगर एक टाइम के बाद तो उस माँ बाप को भी चाहिए, उम्मीद होती है, हर एक व्यक्ति की महत्वाकांक्षा होती है। फिर आपके सर, हमारे जैसे सर से बाल झड़ जाएंगे, फिर ये होगा अरे यार सर के बालों झड़ाया धन ब्याह शादी न हुए। नौजवान सोचता है, परेशान होता है, फिर क्या होता है, नौकरी मिली नहीं मिली, उम्र चला गया, एग्जाम दिया, 4 साल बाद वैकेंसी आई, 2 नंबर से कट गया, 4 नंबर से हट गया। तो भाई बात 100% बात है, सो जो ब्रिलियंट लड़के होंगे वो हो जाएंगे। हो सकता है नौजवान मेहनत करता हो, कहीं ना कहीं सोच डिप्रेस में हो, और ब्रिलियंट है, ब्रिलियंट उसकी काम नहीं कर जा रही हो, वो ब्रिलियंट नहीं बन पा रहा हो, उससे अच्छा कोई आ जा रहा है, नौजवान आ जा रहा है, मगर उसको ललक है कि मुझे नौकरी मिले, मगर क्या करे। तो ये सारी कहानियां होती है, इन सब चीजों को झेलता है, मस्त वो परिवार वाले लोग ही जान सकते हैं कि नौजवान होता क्या है, नौजवान के दुख दर्द होते क्या हैं। हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, आदरणीय योगी बाबा जी, मठ को चलाए हैं, उनके घर परिवार के लोग में कोई है नहीं। भाई जिसके बाल बच्चे शादी विवाह हुआ रहेगा वो तो अपने परिवार का दुख दर्द समझेगा, मगर योगी जी की तो कोई है ही नहीं, तो दुख दर्द क्या समझेंगे। सोचिए, बड़ी दुख की बात है। और फिर यही बात मोदी जी के साथ आती है।
तो नौजवान भाई, अगर कोई इलाहाबाद में नौजवान धरना दे रहे हैं, सोचिए बड़ी मेहनत कर रहे हैं, सब चीज कर रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं, और सोचिए नौजवान जब घर से निकलता है, आता है, यहाँ पढ़ता है, फिर फॉर्म डालता है, पैसा लगाकर फॉर्म डालता है, सोचिए, और फॉर्म डालता है, तैयारी करता है, कोचिंग करता है, और उसके बाद फिर एग्जाम देने जाता है दूसरे जिले में। इलाहाबाद का रहने वाला लड़का कहीं दूर से आता है इलाहाबाद रहने, इलाहाबाद से फिर कहीं लखनऊ, कानपुर, बनारस एग्जाम देने जाता है, और फिर भाड़ा किराया सारी चीजें लगती हैं, कितना स्ट्रगल करता है। फिर क्या होता है, एग्जाम देकर निकलता है, अरे यार पेपर तो अच्छा हुआ, चलो देखी था, है नहीं, हो ही जाए यार, मम्मी पापा से बताए देख कि क्या हो, यह बार हमारा हो ही जाए। मगर होता क्या है, सच्चाई में क्या होता है, घर पहुंचते पहुंचते पता चलता है, जब वो अपना अंक को सोचता है कि मैं इस बार इतना नंबर पाऊंगा, मैं इतना अच्छा क्वेश्चन किया हूं, तब तक पता चलता है पेपर लीक हो गया। सोचिए वो एग्जाम देकर जब जाने गया होगा, कितनी भीड़ में गया होगा, और जब एग्जाम देकर आया होगा, ठूस गाड़ियों में आया होगा, उसको गाड़ी नहीं मिली होगी, भूख से परेशान हुआ होगा, प्यासा रहा होगा, मगर वो सारी स्किलें तो उछेल कर नौजवान प्रयास करता है, मगर पढ़ता है, एग्जाम देता है, आता है, एग्जाम देने जाता है, अपने परिवार से दूर रहता है, सारी चीजों तो ठीक है, मगर सरकार के पुलिस से भी लड़ना पड़ता है, लाठियां खानी पड़ती है। कल आपने देखा होगा इलाहाबाद में नौजवानों और लड़कियों को सरकार ने लाठी मारा और लोगों को चोट लगी, मगर नौजवान को मैं क्रांतिकारी सलाम करना चाहता हूं कि अड़िग नहीं हुए, डिगे नहीं, और सरकार के खिलाफ एकदम मजबूती से लड़े रहे। अपने हक के लिए, अपने हुकूम के लिए लड़ना पड़ता है। अगर में आप लड़ोगे तभी कुछ पाओगे, बिना लड़े कुछ नहीं मिलने वाला है। लोगों ने कहा है अगर में छोटा बच्चा रोएगा नहीं तो मां दूध नहीं पिलाएगी। तो अपने हक अधिकार के लिए लड़ना पड़ता है, लड़ोगे तभी पाओगे। और इस सरकार से उम्मीद करते हो इस सरकार तुम्हें नौकरी देगी, कभी संभव नहीं हो सकता। आपको उसको अपने अधिकार के लिए लड़ना पड़ेगा, उसके हलक तक जाना पड़ेगा। तो सोचिए, मैं यही आप बात करता हूं। अखिलेश यादव की आज एक ट्वीट आई है, योगी बनाम प्रतियोगी। पूरी प्रदेश में जो माहौल हुआ है, योगी बनाम प्रतियोगी। एक है योगी बाबा जिसके आगे पीछे कोई नहीं, और एक है प्रतियोगी जिसकी घाव से निकलता है, सारी जिम्मेदारियों का बोझ रहता है, सारी चीजें रहती है। सोचिए, आप लोग भी अपनी शुरुआत को सोचिए, जब आप गांव से निकले होंगे। आज जो बाबू साहब कलेक्टर, डीएम, एसपी बने हैं, सोचे अगर मैं गरीब घर से होंगे तो जब गांव घर से निकले होंगे तो उनके माँ बाप कितना उम्मीदों से उनको भेजते होंगे शहर में। अगर मैं आप आज डीएम एसपी से नहीं बने होते तो आपकी हैसियत आपके घर में क्या होती आपको पता चल जाता। उस नौजवान प्रतियोगी छात्र के दर्द को समझिए, उसके कंधे पर कितना बोझ है। एक तरफ माँ बाप का बोझ है, एक बहन का बोझ है, एक परिवार, आने वाले अपने बच्चे, अपने बीवी के लिए भी एक बोझ है। उसे कुछ करना है, नहीं तो इस संसार में लोगों के ताने को सुनकर कहीं न कहीं उसको अंतिम दिखाई देगा कि सुसाइड कर ले। मगर नौजवानों, डरना मत, आप अपने हक और अधिकार के लिए लड़ना। और इंसान, वही बात लोहिया जी ने कहा था कि जब रोटी को अगर मैं पलटोगे नहीं तो जल जाएगी। तो उस बात को आज याद आ रहा है कि मोदी की तीसरी बार की सरकार है, योगी की दूसरी बार की सरकार है। आपने और हमने प्रतियोगी छात्रों, नौजवानों, कहीं ना कहीं गलती कर दी है। अगर मैं रोटी को पलट दिया होता, सेक लिया होता तो आज जलती नहीं, आज हमको अच्छा निवाला मिलता। तो इस सरकार को सबक देना है, इनको बदलना है। सोचिए। मगर उन नौजवानों को मैं क्रांतिकारी सलाम। और अखिलेश यादव ने जो ट्वीट किया था, उनका एक ट्वीट था कि नौकरी भाजपा के एजेंडे में है ही नहीं, उन्होंने चलवाया लाठी डंडा, नौकरी नहीं जिनका एजेंडा, नहीं चाहे अनुपयोगी सरकार, भाजपा सरकार नहीं धिक्कार है, अयोग्य लोगों का आयोग नहीं चाहिए। तो अखिलेश यादव ने बहुत मजबूती से, कल कुंदरकी में थे तो बहुत मजबूती तरीके से आवाज उठा रहे थे। मगर मुझे दुख है इस बात का कि सरकार के कान पे झूठ क्यों नहीं ले रहा है। सोचिए, कल से नौजवान, सोचिए, योगी जी सोचते नहीं,
मोदी जी सोचते नहीं, मतलब इस सरकार में बैठे लोग सोच नहीं रहे हैं कि उनका लड़का अगर ये 24 से 48 घंटे तक कहीं बाहर ऐसे खुली आसमान में ठंडी के मौसम में बैठा रहे, उनको शर्म नहीं आती? सड़क पे बैठा रहेगा, उनको शर्म नहीं आती? बिना भूख के बैठा रहे, मतलब बिना खाए पिए कुछ बैठा रहेगा तो शर्म नहीं आती? शर्म आना चाहिए। सोचो, उत्तर प्रदेश का जब मुख्यमंत्री बनता है तो उत्तर प्रदेश का एक एक नागरिक उसका परिवार होता है, मगर योगी आदित्यनाथ ने उसको अपना परिवार नहीं समझा है। और अखिलेश यादव ने बड़ा दिल करके कहा है, नौजवानों को ये भाजपा नौकरी नहीं दे सकती, भाजपा सिर्फ लाठी दे सकती है। कहीं ना कहीं ये सही साबित भी हो रहा है और उम्मीद है कि आने वाले समय में इस सरकार को सुनना पड़ेगा और ये नौजवान डरने वाले नहीं हैं। ये नौजवान बहुत सारी दिक्कतों को झेला है, मैंने देखा है। उस इलाहाबाद में 10 बाई 10 के रूम में तो रहता ही नौजवान है। वो नौजवान सीढ़ी के नीचे जो जगह बची होती है, जब घर से पैसा मिलना बंद हो जाता है तो नौजवान करता क्या है कि 500-700 में जब सीढ़ी के नीचे वाली जगह मिल जाती है तो वहां भी रहने का काम करता है। आप सलोरी, बघाड़ा, आप इलाहाबाद, अल्लाहपुर में जाइएगा, देखिएगा, ऐसा आपको देखने को मिलेगा। नौजवान भूख लगती है तो कहता है यार चलो शाम की बने खाना खा लिया जाए, प्रयास करता है एक पकौड़ा खाकर, जो योगी मोदी जी कहते हैं पकौड़ा तले वो भी रोजगार है, पकौड़ा एक खाकर दिन बिताने का काम करता है। शाम को कुछ सोचता है रूखी सूखी मिल जाएगी, बना के खा लिया जाएगा। 2 टाइम बनाएंगे तो पैसा कहां से आएगा, क्योंकि उसके ऊपर इतनी जिम्मेदारी है, आज इतनी गरीबी है। क्या करे नौजवान परेशान है। तो मुझे उम्मीद है नौजवानों की जीत होगी, मेरा पूरा समर्थन है नौजवानों के लिए। मैं भी एक नौजवान हूं, मैंने उस सारे गुजरे हूं रास्तों से, तो मेरा पूरा समर्थन है। धन्यवाद। अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे और सारी ढेर सारी जानकारियों के साथ।